बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जेलम के नवाई गांव ढोकरजो में, जो कि यूनियन कौंसिल जंजील का एक खूबसूरत गांव है। हमेशा जो है वो देहात में जो है वो ज़िंदगी जो है वो पहले की तरह जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक इसको ढाला जा रहा है, और जो कि एक तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर मुल्क के लिए ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि यूनियन कौंसिल संगोई के बिल्कुल इसकी दूसरी साइड पे यूनियन कौंसिल संगोई के देहात है। और यहाँ पे मैं सबसे बड़ी बात बताता चलूँ कि ढोकरजो एक छोटा सा गांव है, जहाँ के लोगों ने आपस में इत्तेहाद यगानगत की एक नई मिसाल कायम की है कि मेन जो रास्ते होते हैं वो अमूमन हम लोग जो हैं वो MP MNA के खाते में डाल देते हैं और उन्हीं से कहते हैं कि अब वो लोग बनाएं। यहाँ पे पूरी अलियाने ढोकरजो की जानिब से एक सोसाइटी कायम की गई, जिसको ढोकरजो वेलफेयर सोसाइटी का नाम दिया गया। और इसमें जो है वो मुतअद्दिद जो गाँव के मोअज़्ज़िज़ीन हैं उन पर ये मुश्तमिल ये कमेटी कायम की गई थी, जिसकी ज़ेर सरपरस्ती जो है वो आज जो है वो इसकी जो ढोकरजो की मेन गलियां जो है वो एक जंजील साइड से जो कि गुड़ा सलीम की तरफ रास्ता जाता है, ये मेन गलियां बनाई गई हैं। तकरीबन ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ, ये 340 से 350 फीट लंबाई की ये गली है। ये बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है, बात करना आसान है, लेकिन उन पर अमल कैसे हुआ, किस तरीके से इन लोगों ने फंड्स इकट्ठे किए, लोगों ने इत्तेहाद किया, आज ये यकीनन एक जिंदा और जीती जागती रोशन मिसाल है। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी इसहाक साहब, जो कि ढोकरजो वेलफेयर सोसाइटी। सर ऐसे है कि हमारे 2-3 अजीज ओवरसीज पाकिस्तानी, उनकी ये सोच है, उनकी ये काविश थी। हमारे गांव के 4 रास्ते हैं, मेन रास्ते एक जो गुड़ा सलीम से आ रहा है जिस पर हम खड़े हैं, एक संगोई से आ रहा है और दूसरी तरफ उस पर भी काम शुरू है, एक जंजील से आ रहा है जो दोनों गांव को जॉइंट करता है, और एक दरियाला से आ रहा है। चारों रास्तों की बहुत बुरी और बहुत ही खस्ता हाली, निकासी का निज़ाम नहीं था, चारों रास्ते बंद थे। तो काफी लोग दूसरे गांव वाले जो है ना वो हमें बेइज्जत कर रहे थे। इन 4 जवानों की सोच ने हमारा नक्शे ही बदल लिया, हमारे ज़हन ही बदली कर दिए। चौधरी बलाल साहब दुबई, चौधरी परवेज साहब सऊदिया, चौधरी वकार साहब और चौधरी आसफ, इन्होंने बात की। एक चौधरी मर्दान UK में हमारे अजीज है, इसी गांव के हाजी अब्दुल रहीम साहब के बेटे, उनके साथ उन्होंने राब्ता किया। उनकी सरपरस्ती में ने इन्होंने अपना वो जो ज़हन था वो गांव को बताया, हमने एप्रिशिएट किया इसको और पूरे गांव ने इनका साथ दे दिया। और आज ये पोजीशन है कि वो रास्ता भी करोड़ों रुपए का, लाखों नहीं कह सकते, 80-90 लाख रुपया इन नौजवानों ने इकट्ठा कर लिया। और यहाँ जो नौजवान है, चौधरी जायद जैसे आपके सामने, चौधरी मुन्ना है, ये बेटे हैं, भट्ट साहब है, ठेकेदार साहब, इतना सकलैन साहब है, सब ने अप्रिशिएट किया। और सबसे मजे की बात, जिस प्रोजेक्ट पर आप खड़े हैं ये कमाल भट्ट साहब ने मुकम्मल कराया और उसने पेमेंट नहीं ली, मुफ्त में आपने गांव की अपना हदिया देने के लिए उन्होंने मुफ्त में ये काम किया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबा और काफी लोग इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो शर्पसंदी तो हर जगह पर होती है। 5वां रास्ता पहाड़ की तरफ से चौधरी फजाल और चौधरी मर्दान साहब ने इस गांव के लिए इस रास्ते को अटैच कर लिया। हमारे पीछे पहाड़ है, तो गांव बहुत हैप्पी है जी, बहुत खुश है। वो नक्शा आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने सारे पानी की निकासियां वो पहुंचा दी। बीच में नदीम कमाली हमारे मुगल बरादरी के बच्चे थे, उन्होंने अपनी जमीनें डोनेट की पानी के लिए फ्री में। और पूरी इन जवानों ने, इनके सरपरस्त ने, मैन जो किरदार है माली मदद का, उन लोगों ने हमारे गांव की सोच ही बदली कर दी। और हम बहुत खुश हैं जी, बहुत ही ज्यादा, और बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं इनको जी। और दिल से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको इसी तरह काम करने की तौफीक बता दे। और पूरे जिले के लिए जितने बैकवर्ड थे हम
उतने पूरे जिले के रोल मॉडल बनाए और इंशाल्लाह बनेंगे जी। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया जी। जी नाजरीन, तो इस वक्त मुझे वॉइस ऑफ सुंगई प्रोग्राम के साथ वाजिद महमूद चौधरी को रोक रजो से इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ कि यार अब मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले खिला रहे बरसों खिज़ां को गुजरने की मजाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।